हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कि लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनेट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट दोनों प्रोपोर्शन कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये लेवोजियर एंड जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। लेवोजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया और जोसेफ प्रोस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को उन्होंने दिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसे किसने दिया। जिसे लेवोजियर ने दिया था। देखिए, इसमें कहा जाता है कि अगर कोई चीज जो कि रिएक्टेंट कर रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है या कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसका जो मास रहेगा ना वो मास चेंज नहीं होगा। अब जैसे मतलब कि केमिकल यहाँ पर रिएक्शन है, बट हम लोग नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोग को बोला जाता है कि एक गिलास वो शरबत बना, तो बट हम लोग को बोला जाता है एक गिलास शरबत बनाना। तो हम लोग तो ऐसा तो नहीं करते कि एक गिलास पूरा पानी ही ले लेते हैं। हम लोग एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी, जैसे देखिए कि एक गिलास शरबत बनाना है तो हम लोग एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें शुगर को ऐड करते हैं। तो देखो, आप शुगर को ऐड करते हैं तो शुगर का भी तो कुछ मास होता है, शुगर का भी तो वेट होता है, तो वो भी इसमें मिलकर के ये पूरा यहाँ तक क्या होता है, गिलास भर जाता है। हम लोग को बोला कितना गया था, एक गिलास बनाने के लिए, बट हम लोग एक गिलास से कम वहां पर पानी लिए और फिर शुगर ऐड किए। कुछ देर के बाद शुगर गायब हो जाता है, मतलब चीनी हम लोग को दिखती नहीं है, बट चीनी उसमें घुल जाती है और चीनी का जो वेट होता है वो वेट इसमें इस ग्लास में आ जाता है। तो अब देखो वो चीनी जाती कहाँ है। तो ये जो हमारा वाटर जो होता है, वाटर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उस पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होती है ना, जैसे ये गैप हो, ये गैप हुई, तो उस पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होती है उस गैप में जाकर के वो शुगर, चीनी का जो पार्टिकल है वो जाकर के बैठ जाता है, इसीलिए वो हम लोग को गायब दिखता है। बट अगर हम लोग एक गिलास पानी लें और उसमें बहुत सारे चीनी डाल दें तो वो आफ्टर सम टाइम वो क्या करना, वो मिलना बंद हो जाता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो उसके जो डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है और इसके बाद वो जो चीनी हम लोग उसमें डालते हैं उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाती। खैर वो अलग टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग बस इतना समझाना चाह रहे थे कि जितना इसमें पानी रहता है, जैसे देखो कि हम लोगों को बोला गया है 120 ग्राम क्या तैयार करना है, 120 ग्राम हम लोगों को शरबत तैयार करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 100 ग्राम क्या करेंगे, 100 ग्राम पानी ले लेंगे और 20 ग्राम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो 120 ग्राम क्या तैयार हो जाएगा, 120 ग्राम हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। प्रोडक्ट कहने का मतलब कि जो हम लोग को रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट तैयार हो जाएगा। इसमें कहा गया है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन हुआ, प्रोडक्ट कौन हुआ, यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाटर एंड शुगर, ये है हमारा रिएक्टेंट एंड ये जो शरबत तैयार हुआ वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। बट यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन, मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम लोग सपोज करते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है, 12 ग्राम कार्बन जो है वो जलती है। ठीक है, अब देखो जब भी जलेगा इसका मतलब कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। जलने का मतलब कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि आग तभी लगती है जब वहां पर ऑक्सीजन रहता है। तो देखो ये 12 ग्राम जो कार्बन जला इन द प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन जला 32 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पर बताओ कि कितना ग्राम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा या कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा।
तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44 ग्राम। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वो कितना हो जाएगा, वो 44 ग्राम होगा। ये क्या है हमारा, ये है केमिकल रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट, अब देखो अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट है एंड दिस इज प्रोडक्ट। अब ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 30 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है और देन वो वाटर बनाती है। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो भी मास था, जो भी वेट था, वो दोनों कंबाइन होकर उस दोनों का जितना वेट होगा वो वेट इक्वल होगा वाटर के इक्वल, मतलब कि प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये बस इतना कहना चाह रहा है, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट करती है और वो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार करती है, उस दोनों का वेट सेम होता है। ठीक है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बिल्कुल सही बात है कि मास यहाँ पर हम लोग मास को वेट समझते हैं। ठीक है, वेट को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि हमको 120 ग्राम शरबत तैयार करना था, तो उसमें अगर कुछ भी मास लिए, कुछ भी वेट लिए, बट वो जो वेट था, प्रोडक्ट का जो वेट था, वही वेट रिएक्टेंट का भी था। ठीक है, वैसे ही सेकेंड में हम लोग जो रिएक्टेंट का वेट था वो प्रोडक्ट का भी वेट इक्वल हुआ। कैसे इक्वल हुआ, तो देखो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, दोनों रिएक्टेंट, दोनों क्या कहलाया, रिएक्टेंट कहलाया। अब ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या तैयार किया, प्रोडक्ट तैयार किया। प्रोडक्ट कितना आया, 44 ग्राम। अब ये देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब कि मास को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जितना मास है उतना ही मास रहेगा, ना इससे ज्यादा बढ़ सकता है ना घट सकता है। ठीक है, इसके बाद है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी जस्ट मैं बताई कि जो रिएक्टेंट रहेगा और उसका जितना मास रहेगा, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास रहेगा। यहाँ पर हम लोग मास को वेट की तरह समझेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।